हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा यहाँ पर जो हिंदी का सिलेबस दिया गया है ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए, तो उस पर जो है दोस्तों जो पद्य खंड से यहाँ पर कवि हैं तो उन पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, पद्य और गद्य खंड में यहाँ पर जो है हिंदी को यहाँ पर जो है तोड़ा गया है, विभाजित किया गया है। तो पद्य खंड में हमारे जो कौन कौन से यहाँ पर जो कवि दिए गए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा हिंदी के सिलेबस में, पहले यहाँ पर आते हैं कबीर। दोस्तों, कबीर जो है यहाँ पर पहले कवि रखे गए हैं कबीर। इसके बाद है यहाँ पर सूर है, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे तुलसी, चौथे पर आते हैं मीरा, पांचवे पर आते हैं रसकान, छठे नंबर पर जयशंकर प्रसाद और निराला आते हैं, सुमित्रानंद पंत हो गए और माखनलाल यहाँ पर जो हैं चतुर्वेदी, ये आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी के बाद यहाँ पर जो रखे गए हैं मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये जो है दोस्तों ये पद्य खंड से यहाँ पर जो है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा यहाँ पर जो है रखे गए हैं हमारे कवि। तो इनसे जो है क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। तो देखिए, आज हम उसी को देखते हुए हिंदी के सिलेबस में से हमने उठा रखे हैं आज सूरदास को। देखिए, सूरदास से जितने यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो वीडियो को अंत तक देखना है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है हिंदी का सिलेबस यहाँ पर कराया जाना है। तो हिंदी में जो पद्य और गद्य खंड जो यहाँ पर जो कवि दिए गए हैं, जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो उन सभी में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। आप बेझिझक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसी तरह के यहाँ पर जो है वीडियोस आपको दी जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पुलिस भर्ती भी आ गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है पुलिस में जाना है वो भी यहाँ पर ध्यान से ये बात सुन लें, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि देखिए पुलिस में भी जो है इस तरह के यहाँ पर हिंदी का सिलेबस भी इसी तरह का वहाँ पर दिया जाना है। तो इसी तरह का वहाँ पर पेपर बनेगा, तो आपको जो है जुड़े रहना है चैनल के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं यहाँ पर सूरदास के बारे में। देखिए, सूरदास जी जो हैं इन्हें जो है वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। तो वात्सल्य रस सम्राट, अगर क्वेश्चन आए कि वात्सल्य सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आपको सूरदास को यहाँ पर क्लिक करना है, आंसर आपको सूरदास देना है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके परिचय के बारे में, जन्म के बारे में। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था सन 1483 में हुआ था। कहीं कहीं पर देखिए आपको वहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर 1478 यानी कि 1478 भी आपको दिया रहेगा। तो आपको दोनों डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि जो है परीक्षा में कोई भी अगर डेट आपको नजर आए, इनके जन्म अगर पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, जन्म पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है इनके। और इनके जो पिता थे दोस्तों रामदास थे। कौन थे पिता? रामदास थे। और जन्म स्थान की बात करें, रुनकता गांव आगरा। कहाँ? आगरा, रुनकता आगरा में इनका जन्म स्थान है, यहाँ जन्म हुआ था। पिता रामदास है। और देखिए, सबसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है गुरु। इनके गुरु का क्या नाम था? अगर क्वेश्चन आए तो आप बल्लभाचार्य यहाँ पर बेझिझक आप राइट आंसर लगाओगे। इनके गुरु जो थे बल्लभाचार्य थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ पर देखिए इनकी जो मुख्य रचनाएं यहाँ पर आती हैं, मुख्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, पहले यहाँ पर आते हैं सूरसागर। इनकी जो सूरसागर है इनकी रचना है। दूसरी यहाँ पर सूरसारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं दोस्तों इनकी हैं। जो नल दमयंती और ब्याहुला है ये भी इनकी है, लेकिन क्या है? अपराप्त हैं। क्या है? अपराप्त हैं। तो दोस्तों, आपको जो है जो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं, सुनने हैं। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहुला जो है ये अप्राप्त हैं, और 3 जो है ये प्राप्त हैं। आपको जो है 100 से अंदाजा लगाना है कि 100 अगर आया है तो ये किसके हैं? ये सूरदास के हैं। दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देखिए जो इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रखे गए हैं हमारे द्वारा। यहाँ पर देखिए, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बता रखा अभी। तो उन्होंने अपनी जो है रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों? ब्रज भाषा का। देखिए, आपको जो है ब्रज भाषा यहाँ पर याद रखनी है। सूरदास की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? ये सूरदास को माना जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे की ओर। देखिए, इन्हें जो है अष्टछाप के कवियों में रखा जाता है। तो अष्टछाप कवियों में ये हैं, अष्टछाप कवियों में से एक इन्हें माना जाता है। तो देखिए कौन कौन से वो अष्टछाप कवि हैं। देखिए, अष्टछाप का अर्थ आप क्या समझे? अष्टछाप का अर्थ आप क्या समझे? अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि। तो अष्टछाप मतलब आप समझे 8 कवि। तो कौन कौन से वो कवि थे दोस्तों? इन कवियों में से हमारे सूरदास को भी यहाँ पर रखा गया है। पहले यहाँ पर कुंभन दास आते हैं, फिर सूरदास आते हैं, फिर परमानंद दास आते हैं, और फिर आते हैं कृष्णदास। देखिए दोस्तों, इन जो हैं ये जो कवि हैं ये किनके शिष्य थे? ये थे बल्लभाचार्य के शिष्य। किसके थे? बल्लभाचार्य के शिष्य थे।
कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। फिर यहाँ पर आते हैं गोस्वामी विट्ठल नाथ के जो शिष्य आते हैं दोस्तों, वो आते हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये जो होते हैं ये गोस्वामी विट्ठल नाथ के जो हैं ये शिष्य हैं। 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठल नाथ के होते हैं और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं। इनको मिलाकर 8 हो जाते हैं और इन्हीं को ही दोस्तों अष्टछाप का कवि कहा जाता है। देखिए, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में फिर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो है सूरदास को जो है यहाँ पर पुष्टि मार्ग का नायक व अष्टसखा की संज्ञा भी दी जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ही आ सकता है भाई कि पुष्टि मार्ग का नायक किसे कहा जाता है, तो सूरदास को यहाँ पर जो है अष्टसखा की संज्ञा और पुष्टि मार्ग का नायक भी कहा जाता है। देखिए पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे इनके क्या थे, गुरु ही थे, वल्लभाचार्य ही थे दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 1563 ईस्वी में पारसौली में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस आपको डेली मिलते हैं दोस्तों। देखिए आपको हिंदी का सिलेबस यहाँ पर जो है बेझिझक यहाँ पर कराया जाना है, तो आप नो टेंशन रहिए, बिना कोई दिक्कत के। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।